अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे भाइयों, क्या हाल है। आज बड़े अरसे के बाद जो है टाइम मिला वीडियो बनाने का, तो भाइयों की नज़र एक प्यारा सा नुस्खा कर रहा हूँ शिंगरफ अक्सीरी का। इसके इस्तेमाल से अल्हम्दुलिल्लाह क़ुव्वत बारूज पे पहुँचती है। इमसाक जो है तबी इमसाक पैदा होता है और तमाम जिस्म में जो थकावटें कमज़ोरियाँ हैं वो निकाल के तो क़ुव्वत मुदाफ़ा जो है ना वो बढ़ा देता है। इस तरह करना है आपने कि 1.5 किलो आपने सरसों का खालिस तेल लेना है और उसे लोहे की कढ़ाई में डाल देना है और उसे गर्म करना है। जब बिल्कुल गर्म हो जाए तो आग उसकी जो है ना आपने बिल्कुल स्लो कर देनी है। अब इसमें आपके पास 1.5 पाव जो है ना वो फटकरी होनी चाहिए पाउडर की हुई। इसकी चमची जो है ना आपने उसमें डालते जाना है। ये उसमें हल होती जाएगी। जब सारी फटकरी आप डाल देंगे तो इस तरह होगा कि ये पहले तेल बनेगी। तेल बनने के बाद ये जिस तरह ऊपर झाग नहीं आ जाती, इस तरह जो है ना ये बनना शुरू हो जाएगी। जब आप देखें कि पूरी कढ़ाई जो है ये अब ऊपर जो है ना इसके सारी झाग बन के आ गई है, तो आपने इसके अंदर ना किसी चीज़ पेंसिल से, मसवाक से, किसी भी चीज़ से ना आपने इसमें मतलब सुराख करना है और 4 डलियाँ आपने 24-24 ग्राम की एक डली हो वो इसमें डाल देनी है और ज़ीरो फ्लेम पे इसे पकने देना 24 घंटे। 24 घंटे के बाद निकालें। ये जैसे गंदा मोबिलाइल नहीं होता, गाढ़ा हुआ होगा गार की तरह, आपने इसे शिंगरफ को चम्मच से निकाल लेना। निकाल के इसे साफ़ करें। इसके अगर आप 3 अमल करते हैं तो ये इस हद तक शिंगरफ चला जाएगा कि आप इसे पहले 1 किलो की बंद आग दें, फिर 2 किलो की, 3 किलो की, 4 किलो, 5 किलो, तो ये 5 किलो तक जो है ना इसी तरह तदरीजी आग, यानी कि आपने एक डली निकाली है, उसका वज़न किया है, वज़न करके इसको आपने 1 किलो की आग दे दी है, फिर 2 किलो की दे दी है। खोलना नहीं, इसी तरह ठंडा हो जाए तो दोबारा आग दे दें। इसी तरह 5 किलो तक 1-1 किलो आग बढ़ाते जाना है। तो ये इस हद तक चला जाता है कि ये 5 किलो की आग जो है ना बर्दाश्त कर लेता है अल्हम्दुलिल्लाह। और जब आप इसे निकालेंगे ना आग दे के तो इस तरह लगेगा कि पारा उड़ गया हुआ है, यानी कि ये इसका जो है ना हुजम जो है ना वो बढ़ गया होगा, यानी कि कम हो गया होगा। बिल्कुल जिस तरह सुकड़ गया होगा, इस फील ये होगा कि पारा उड़ गया। लेकिन जब आप वज़न करेंगे तो वज़न जितना आपने करके डाला था उतना ही वज़न निकलेगा। अब आपने क्या करना है कि 100 ग्राम आप ले लें नीला, आला किस्म का हो, उसे खरल करें और लोहे की कढ़ाई में डाल दें। उसे धो लें, धो के तो उसमें डालें और 100 ग्राम ही काफूर डालें। और 1 किलो आपके पास जो है ना तेल होना चाहिए, तारे मीरे का प्योर तेल, खालिस, खुद निकलवाएं। अब ये दोनों चीज़ें नीला और काफूर मिक्स करके तो कढ़ाई में डालें और उसके दरमियान आपने शिंगरफ की 2 डलियाँ रख देनी हैं, यानी कि 24 और 24 48 ग्राम। तो इसको साइडों से जो है ना इसके साइडों से 1 किलो तारे मीरे का तेल डाल दें और ज़ीरो फ्लेम पे इसको पकाना शुरू कर दें। 12 घंटे पकाने के बाद इसे खुली फ़िज़ा में रख के तो आग तेज़ कर दें ताकि इसके अंदर आग लग जाए और नीचे से आग बंद कर दें। अब होगा ये कि जब ये आग खुद ब खुद बंद हो जाए तो इसको जनाब आप निकालें और इसे साफ़ करके इसकी रगड़ाई करें। रगड़ाई करने के बाद इसकी 4-5 घंटे खूब रगड़ाई करें। रगड़ाई करके तो इसको जो है ना आप शीशी में डाल दें। अब ये अकेला भी काबिल इस्तेमाल है। आधे चावल से 1 चावल तक
आधा किलो से 1 किलो दूध और 1 छटाक मक्खन या 1-2 चम्मच घी के दूध में डाल के नीम गर्म जो है ना ये पिलाएं, तो ये इस तरह भी काम करता है। ठीक है। अब आप लौंग, जायफल, जलवतरी, जड़ पान और रेगमाई, ज़ाफ़रान, जुल्द बदस्तर 1-1 तोला ये खरल करें। जब बिल्कुल टैल्कम पाउडर हो जाए तो 1 तोला शिंगरफ इसमें डाल दें और इसकी रगड़ाई करें, खूब रगड़ाई करें। और गोंद किक्कर का पानी हल्की सी उसमें डाल के ना, पानी डाल के तो उसको खरल करके ना, टैल्कम पाउडर करके तो उसको मतलब उसमें डालें। सिर्फ इतना कि ये बस गोली बनाने के काबिल हो जाए। गोंद किक्कर से इसकी गोली बनानी है। लें सर जी, काली मिर्च के बराबर आपने गोलियां बना लेनी हैं और 7 से 15 गोलियां बस, इससे ज़्यादा नहीं आपने खिलानी। इससे इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से टेस्टोस्टेरोन लेवल भी जो है, जो इंतहाई लेवल पे गिर गया होता है, वो भी पूरा हो जाएगा। और कुतबा और इससे सुरत इंजाल, ज़कात हिस्स और जरियान, ये बिल्कुल जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह इसकी बीखकनी करेगा और तब इमसाक पैदा करेगा और इंतशार जो है अल्हम्दुलिल्लाह टूटेगा नहीं। ये बस सिंपल सी बात है। बहुत ज़्यादा जो है ना इसमें मतलब मैं मुबालगा ऐसे काम नहीं लूँगा। बस इतना है कि जो भाई ये बना लेगा वो ख़ुद इसकी तारीफ़ करेगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बनाएं और दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नंबर मेरा